असद खरल साहब, ये कितनी अजीब बात है कि ये वाज़े नज़र आ रहा है कि भारत को शिकस्त हुई है। उनका बुनियादी मकसद क्या था कि यह कहा जाए कि जनाब कुलभूषण जो है ये जासूस दहशतगर्द नहीं है, ये आम शहरी है, पाकिस्तान ने इसको गलत पकड़ा और इसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जो फौजी अदालत ने फैसला सुनाया वो गलत है। बुनियादी चीज़ ये थी। उसके बाद कौंसलर एक्सेस स्कीम की बात थी। ज्यादातर उनकी चीजें सब रद्द हो गई। यानी ये फैसला नजर आया कि रिहा नहीं किया जा सकता, भारत के हवाले नहीं किया जा सकता। यह आलमी अदालत कह रही है, पाकिस्तान की अदालत नहीं है, आलमी अदालत जिसमें बड़ा असर और रसूख भी होगा, यकीनन इनकी लॉबिंग बड़ी होगी, सब कुछ होगा। ना वो रिहा हुआ, ना भारत के हवाले, ना फौजी अदालत का फैसला गलत। फिर भी भारत में उनका मीडिया, उनकी हुकूमत ये किस तरह हर चीज को घुमा देती है, स्पिन दे देती है और कहते हैं जनाब बड़ा ही को कमाल हो गया। बाद में क्या कौम को ये मुंह दिखाएंगे जब नजर आएगा कि किसी भी सूरत उसको तो रिहा किया नहीं जा सकता। और यहीं पर पाकिस्तान में रिव्यू तो वो तो पहले ही आइन में मौजूद है कि अगर फौजी अदालत का कोई फैसला आता है उसके बाद रिव्यू में जा सकते हैं, वो कुलभूषण पे वो जाए और पाकिस्तान की अदालतों में केस चलेगा। आना पड़ेगा भारत को, सबूत देने पड़ेंगे कि जनाब ये किस तरह से कोई आम शहरी है। वो पासपोर्ट का क्या करेंगे जिन्होंने पासपोर्ट उसको दिया हुआ था और फिर वो पासपोर्ट आलमी अदालत ने भी कहा कि बिल्कुल सही है और भारत ने उसको डिनाई भी नहीं किया कि हमने इसको 2 पासपोर्ट जारी किए थे। तो सब कुछ तो साबित हो गया। असद खरल साहब, उसामा साहब, एक तो भारत के हवाले से ये मेरे पास सामने लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो अभी आपने जिक्र किया कि बेशर्मी और डिटाई की भी कोई हद होती है। वो कह रहे हैं कि हम वेलकम करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को। यानी आज का जो फैसला हुआ उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर भी वेलकम करते हैं। दूसरी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान की कामयाबी है। और अगर आज नून लीग की हुकूमत होती तो मैं ये बड़ा बात जो वसूख से कह रहा हूँ कि आज ये केस हम हार चुके होते। आपको ये याद रखना होगा और ये भूले मत कि ये आलमी अदालत इंसाफ में ये केस नहीं जा सकता था। नवाज मोदी गठजोड़ का नतीजा था कि ये मामला आलमी अदालत में गया और अभी आपने देख भी लिया कि आलमी अदालत ने हमारे हक में फैसला दिया। उन्होंने आप कह रहे हैं कि नून लीग में ये होता, ये खुशियां मनाते कि ये अगर इसकी रिहाई हो जाती उस पर खुश होते और आज हुकूमत होती तो रिहाई की परेशान होते बनाने के जनाब इसको रिहा क्यों नहीं किया गया। आज तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर साहब की सरबराही में जो टीम गई और इमरान खान साहब जो वजीर आज़म पाकिस्तान की, ये खुशकिस्मती है। वरना आपने देखा जब कुलभूषण जाधव को पकड़ा गया रंगे हाथों, उसने एडमिशन कर लिया, उसकी वीडियो आ गई, उसने बताया कि वो किस तरह नेटवर्क चला रहा था कराची के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, चाबहार के अंदर, पैसे किस तरह दे रहा था, मुलाकातों की पूरी डिटेल। आपको याद होगा DGISPR के साथ उस वक्त DGIS पर लेफ्टिनेंट जनरल आसम सलीम बाजवा साहब थे। उनके साथ उस वक्त के वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेंटर परवेज रशीद साहब बैठे हुए थे, स्क्रिप्ट राइटर मरियम साहिबा के एक मखसूस बयानिए वाले। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उनका मुंह देखने वाला था। उनके 12 बजे हुए थे मुंह के, और जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई साफियों ने सवाल किए, यानी कहते हैं ना मिलिट्री और सिविलियन एक पेज पे बैठाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन आखिर में उन्होंने वही अंदर से जो बाइस था उन्होंने कहा कि साबित तो नहीं हुआ ना, ये तो इल्जाम है। यानी भारत की बैठ के पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के चैनल के सामने ये लाइव जो जा रहा था, उन्होंने सारी किए किराए पे पानी फेर दिया। आज ये जो केस हम जीते हैं इसकी वजह यह है कि जिस तरह रेकॉर्डेक का केस हम क्यों हारे, वो भी मैच फिक्सिंग थी। यानी वहां पे केस लेके जाने वाले कौन थे, वो किस तरीके से कहा कि आधे आधे कर लेंगे पैसे, आप उधर से केस जीत लें $6 अरब का जो खांचा कि हम आधे आधे पैसे कर लेंगे। मामला यह है कि ये तो हो गया भारत का। अब एक तो वजीर खारजा ने वाजे कर दिया है कि वो पाकिस्तान में रहेंगे, उनके साथ जो अकॉर्डिंग विद लॉ ट्रीट किया जाएगा, पहले ही हो रहा है, और उन्होंने वेलकम किया। अब फरदौस आसिक अवान साहिबा जो है उन्होंने भी इस पे बात की है। अब वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये विक्ट्री है और ये ऐसा जुर्म पाकिस्तान में हुआ, मुजरिम यहां पकड़ा गया, वो पाकिस्तान की तहवील में रहेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मान लिया ना। हाँ जी, सिर्फ इतना कि जनाब इसको आप देखें दोबारा इसकी फांसी को, वो तो यही देखा जाएगा ना जी। मसला तो पहले उसके पास अजमल कसाब के ऊपर, अजमल कसाब का मामला हुआ, कौन से चैनल ने उसको पाकिस्तानी शहरी साबित किया। नवाज शरीफ साहब के वाले से किताब जो आई, फरीदकोट किसने दिखाया, क्या वो पाकिस्तानी आज भी शहरी साबित हुआ। मैं अदालती रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अदालती रिकॉर्ड के अंदर और पाकिस्तान में किसी भी नाम से इस तरह कसाब वगैरह का नाम नहीं होता। और फिर उसको मार दिया गया वहां पे, हमें एक्सेस नहीं दी गई। आपको पता जब काउंसलर एक्सेस दी गई थी कुलभूषण जाधव को,
उसने अपनी बीवी जी जी और अपनी वालदा को ये कहा जी, कि मैं मेरे जासूसी साथ कोई करता मिस हैंडलिंग नहीं की गई वो नजर आ रहा है। और वो बात करना चाहती थी, पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहती जी, जी। थी। भारतीय हाई कमीशन ने उनको रोक दिया, हालांकि इन्होंने डिवाइस लगा के साथ अच्छा, करने की अभी इस कोशिश पर की। आते हैं कि ये क्या होगा, इससे अब फर्क मामला क्या ये पड़ेगा भारतीय फरदौस एक्विजिशन आशिक से? अवान साहिबा हमारे जो मामले खसूसी वजीर खारजा उन्होंने कह दिया और ये पूरी दुनिया देख रही सही। है। लेकिन भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री का ये कहना कि हम वेलकम करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो ख्वाजा एक आसम वाला अच्छा जी, करें मशहूर वेलकम बंगला ना। है ना, आप मान रहे हैं कि कोई वो शर्म दहशतगर्द होती है, कोई जासूस हया है, जब होती है। डिक्लेयर हो गया आप उसको वेलकम करें, बड़ी अच्छी बात है। बाबर डोगर साहब, ये एक अजीब बात है कि वहां पर भारत का वकील कुलभूषण यादव दहशतगर्द जासूस का वकील जो आर्गुमेंट्स देता है, जो दलाइल देता है, उसमें मियां नवाज शरीफ को कोट करता है कि जनाब उन्होंने ये बातें कही हैं, ये बातें। ये क्या अजीब बात है कि क्या उन्होंने सोच समझ के कही थी या कहीं इसलिए तो नहीं कह दी गई ये इस्तेमाल हो जाए वहां पर? उसामा साहब, सबसे पहले मैं खावर कुरैशी जो पाकिस्तान के वकील थे उनको मुबारकबाद दूंगा, जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान का केस लड़ा और जिस इफेक्टिव तरीके से उन्होंने इंडियन प्रोपेगेंडा जो था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और ये साबित किया कि कुलभूषण यादव जो है वो एक दहशतगर्द था, एक जासूस था, तो वाकई तहसीन के लायक हैं। जहाँ तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये फैसला है उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंडिया का भयानक चेहरा सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इंडिया जो सारी दुनिया के सामने ये राग लाता रहता है विदाउट एनी एविडेंस कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी कर रहा है, आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ मारा है इस वर्डिक्ट के जरिए से और दुनिया को बताया कि इंडिया बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में जिम्मेदार है, इंडिया कराची में जो दहशतगर्दी हुई उसका जिम्मेदार है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये स्टैंप कर दिया कि कुलभूषण यादव इंडिया का जासूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस था, चाहे वो बलूचिस्तान में BLA जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको ये स्पॉन्सर कर रहा था, कराची में 45 इस्माइली लोग जो बस अटैक में मारे गए उनके कत्ल में कुलभूषण यादव मुलव्विस था, इंडिया मुलव्विस था, क्योंकि कुलभूषण यादव ये मान चुका है, वो ये भी मान चुका है कि बलूचिस्तान में जो सेक्टेरियन किलिंग हो रही थी उसके पीछे भी इंडिया का हाथ था। तो एक चीज़ तो पाकिस्तान को तो ये इफेक्टिवली सारी दुनिया में ये इशू उठाना चाहिए, यूएनओ में ये चीज़ें उठानी चाहिए, FATF में ये बातें लेके जानी चाहिए कि असल दहशतगर्द इंडिया है, क्योंकि कहीं इंडिया ये साबित नहीं कर सका कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तो ये साबित कर दिया कि जनाब अब देखिए फर्क क्या है, कुलभूषण उस यादव वक्त एक दहशतगर्द था।